हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, वो वहीं पर कंटेनर पर मौजूद थे थ्रू आउट, इस वक्त भी वो वहीं पर हैं। तो हमें ज़रा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे भट्ट साहब। और बड़ा अफसोसनाक वाकया सबके लिए, खासतौर पर एज अ रिपोर्टर, क्या आपको इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? फ्रिया 4:06 पर ये सानिया रोनुमा हुआ था और 6 और 6:30 बजे के दरमियान इसको कॉर्डन ऑफ किया गया था। ये आप मेरे अकब में आप देख रही हैं कि कंटेनर आपको नज़र आ रहा है। इस कंटेनर पर इमरान खान सवार था, उनके साथ सेनेटर फैसल खड़े थे, उनके साथ हामिद नासिर चट्टा के बेटे खड़े थे और उनके पीछे मैं भी उस मौके पर मौजूद था। मेरा असल में खान साहब से टाइम था गुफ्तगू का, लेकिन उससे मैं 2 मिनट पीछे हटा हूँ तो ये वाक़या हो गया है। इस वक्त भी कंटेनर यहाँ खड़ा है। 4:06 का वाक़या है। 6 बजे कॉर्डन ऑफ किया है, 8 बजे CTD आई है। अब रात के 10 बजे ये इन्होंने कराते लगाकर इसको सारे को ब्लॉक कर दिया है। मुल्ज़म का बयान जो है थाने से जारी कर दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो कंटेनर के ऊपर सूबाई वुज़रा चढ़े हुए थे उनको तो DPO लाहौर से मैं चला हुआ हूँ, लाहौर सादों की कामों की गुजरावाला, और अब यहाँ से काफिला गुजरा गुजरात की तरफ। तो ये जो काफिले को यहाँ तो हर आधे घंटे बाद DPO आके सलाम करता था, लेकिन जब जरूरत पड़ी पुलिस की, आगे भी नफरी थी पीछे भी नफरी थी, उस मौके पर कोई नफरी काम नहीं आई, किसी ने आके कॉर्डन ऑफ नहीं किया। अवाम दस्तों गिरबान हो रहे थे, उस वक्त पीट रहे थे कि खान को गोली लग गई, खान को गोली लग गई। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि खान को गोली लगी का है, लेकिन उसके बावजूद आज मैं इमरान खान को वाकई मान गया हूँ कि खान को गोली लगी हुई थी और वो कंटेनर से बाहर आया और उसने टांग पर हाथ रखा हुआ, हाथ पे भी उसके ब्लड था और वो वेव करके अपनी गाड़ी में गिर गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें हौसला जो है वो उसने साबित किया है। पहले तो तकारीर में था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से कंटेनर के ऊपर भी अमली मुजाहरा देखा है और कंटेनर के नीचे भी खान का जो है वो वेव हमने अपनी आंखों से देखा है। जी आपने क्योंकि खुद अपनी आंखों से देखा है, जो फुटेज हमें नजर आती है उसमें ये लगता है कि शायद इतनी ज्यादा तकलीफ में नहीं है, लेकिन बाद की फुटेज में नजर आया कि बड़ी तकलीफ में नजर आए खान साहब। आप लोगों को उस वक्त देख के क्या लगा और क्राउड का क्या रिएक्शन था जिस वक्त खान साहब ने हाथ हिलाया? तो फ्रिया, जब किसी को भी फायर लगता है तो फायर की दर्द जो है वो सिर्फ एक इंजेक्शन से ज्यादा नहीं है। गोली की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो आपके जिस्म में पेवस्त हो जाती है या वो गोली आर पार हो जाती है। उस वक्त तो दर्द नहीं होती, लेकिन आपकी जब ब्लीडिंग होती है तो ठीक उससे 10 या 15 मिनट बाद इंसान की हालत गैर हो जाती है। तो उस वक्त चूंकि चंद ही लम्हे पहले खान को फायर लगा हुआ था और खान का उसके बाद आखिरी फिक्रा था कि लाहौर ले चले, लाहौर ले चले। उसके बाद वो गाड़ी में गिरा है। उसके बाद जो अवाम का जम्मे गफीर था, आज रूटीन से ज्यादा लोग थे जो लाहौर से, सादों की से, कामों की से में जो लोग थे वो तादाद में थे, लेकिन आज की तादाद मैं समझता हूं अगर वो 100 अफराद पर मुश्तमिल था काफिला तो आज 140 का काफिला जो था वो बनता है। तादाद ज्यादा थी। खान का कंटेनर भी जो है वो भी रूटीन से तेज चल रहा था आज। शायद खान को पहले से इंफॉर्मेशन थी नहीं थी क्या? कोई SOPs नहीं थी जब पता था कि हमला हो सकता है? कोई ऐसा तरीकेकार था कि क्या करना क्या उसके बाद, या बिल्कुल भगदड़ थी? देखिए फ्रिया, जब खान का कंटेनर चलता है तो उसके कंटेनर में आपको ये भी बता दूं कि खान का कंटेनर टोटली 100% बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो चूंकि छत पे खड़ा था इसलिए फायर उसको लगा है। खान की अपना जो कंटेनर है उसके साथ कम से कम 4 गाड़ियां ऐसी चल रही होती हैं जो बुलेट प्रूफ कारें हैं। उसके पीछे जाके पुलिस की गाड़ियां होती है, फिर एम्बुलेंस भी होती है। लेकिन ऐसे मौके पर गाड़ियां मोड़ना और रश से खान को निकालना और एम्बुलेंस का निकालना, ये एक बहुत बड़ा काम था। उस वक्त इतनी धिकम पेल थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा था, और ऊपर से आवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी तोड़फोड़ होगा, जलाओ गिराव होगा और कुछ भी बड़ा वाकया हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं हुआ और खान भी निकलने में कामयाब हो गया और जो फैसल और बाकी लोग थे जख्मी वो भी निकलने में, वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन बड़ा अफसोसनाक दिन था।